हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आया एक केस जिसमें पति ने तलाक की मांग की। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, मामला ये था कि पति ने फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स का केस किया, जिसको फैमिली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पति हाई कोर्ट गया, जहां पर पति के वकील ने ये आर्गुमेंट किए। नंबर 1 कि पत्नी की आर्थिक स्थिति पति की आर्थिक स्थिति से बेहतर है और इसी वजह से शादी के 3 महीने के बाद ही पत्नी ने झगड़ा शुरू कर दिया और पति पर मायके में चलकर रहने के लिए दबाव बनाने लगी और बिना पति की मर्जी के अपने मायके में रहने लगी। नंबर 2 कि पति ने समाज के सम्मानित लोगों की मदद से पत्नी को वापस ससुराल बुलाने का प्रयास किया और सेक्शन 9 का भी केस किया, लेकिन पत्नी ससुराल नहीं आई और पति पर लगातार मायके में आकर रहने के लिए दबाव बनाती रही, जिसको पति मानने के लिए राजी नहीं हुआ। नंबर 3, इसलिए बिना कारण पति का त्याग करना क्रूरता माना जाएगा और इस क्रूरता के आधार पर फैमिली कोर्ट को तलाक देना चाहिए था। इसके बाद पत्नी के वकील ने ये आर्गुमेंट किए। नंबर 1 कि पत्नी या पत्नी के पिता ने पति को कभी भी मायके आकर रहने के लिए नहीं कहा और ना ही ये बात मानने पर दहेज एक्ट में फंसाने की बात कही, बल्कि पति ही पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि ससुराल वाले कार, पैसों और गहनों के लिए पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे और इसके लिए पति ने थाने में माफ़ी भी मांगी थी। पॉइंट नंबर 2 कि पत्नी पति के साथ रहना चाहती है और सौहार्दपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाना चाहती है और इसलिए पत्नी ने आज तक ससुराल वालों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, परंतु डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए पति ने कई सारी शिकायतें पुलिस और अधिकारियों को दी। इसके बाद कोर्ट ने कहा नंबर 1 कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि वैवाहिक रिश्ता केवल 2-3 महीने ही चला, उसके बाद रिश्ता बिगड़ गया। नंबर 2 कि पति की बात का समर्थन गवाह अशोक कुमार चंद्र ने भी किया है। नंबर 3 कि प्रतिवादी पत्नी के पिता ने इस बात को स्वीकार किया कि पति अशोक चंद्र, रामधर चंद्र, रमेश चंद्र और बाबूलाल चंद्र के साथ उसके घर उसकी बेटी को बुलाने के लिए आया था। पॉइंट नंबर 4 कि पति को झूठे दहेज एक्ट में फंसाने की धमकी पत्नी और उसके पिता द्वारा दी गई थी, जिसकी शिकायत पति ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम और पुलिस के यहाँ की थी। पॉइंट नंबर 5 कि दोनों पक्षों ने ये स्वीकार किया है कि पति ने सेक्शन 9 का केस किया था, जिसमें पति पत्नी में साथ रहने का समझौता हो गया था। इसके बाद पत्नी के पिता उसको छोड़ने ससुराल गए, जहाँ उसी दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया कि विवाद की वजह दूसरा जिम्मेदार है, विवाद के लिए दूसरा जिम्मेदार है। जिसके बाद मामला पुलिस थाने पहुंच गया, जहां पति ने माफ़ी मांग ली, जिसके बारे में पति का कहना है कि पुलिस वाले उसको यानी पति को जेल भेजने की धमकी दे रहे थे, इसलिए उसने माफ़ी मांग ली। इसके बाद ये मामला यहीं पर ख़त्म हो गया। पॉइंट नंबर 6 कि सेक्शन 9 के केस में पत्नी ने ये कहा था कि अगर पति अपने माँ बाप से अलग रहता है, केवल तभी वह पति के साथ रहने के लिए तैयार है। इसके बाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नरेंद्र केस का रेफरेंस दिया कि हिंदू परिवारों में ये चलन नहीं है कि शादी हो जाने के बाद बेटा अपने माँ बाप से अलग रहेगा और बेटी की पत्नी इस बात के लिए जोर नहीं डालेगी कि उसका पति अपने माँ बाप को छोड़ दे। पॉइंट नंबर 7 कि हमें इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि फैमिली कोर्ट ने जज की बजाय काउंसलर का रोल निभाया है। नंबर 8
गवाह और सबूत ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि पत्नी ने पति के साथ काफ़ी क्रूरता की है और इतनी क्रूरता तलाक के लिए काफ़ी है और पति के पक्ष में तलाक की डिग्री दी जाती है। तो दोस्तों निष्कर्ष यही निकलता है कि ये पत्नी काफ़ी शरीफ थी, जो पति से ज़्यादा अमीर घर से बिलोंग करती थी, पर उसने पति पर कभी झूठा दहेज एक्ट और घरेलू हिंसा का केस नहीं किया। हालांकि वो ये चाहती थी कि पति उसके साथ उसके मायके में रहे। तो दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।